नमस्कार। कभी सोचा है कि सिक्का उछालने जैसी घटनाओं में जहां सब कुछ किस्मत पर लगता है, वहां भी कोई पैटर्न हो सकता है? आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे इन बेतरतीब लगने वाली चीजों के पीछे भी एक कहानी छिपी होती है। एक कहानी जो हमें नंबर्स सुनाते हैं। अच्छा, एक सवाल। अगर कोई भी किस्मत का खेल हो तो वो कौन सा एक नंबर है जिसे जानना सबसे ज्यादा जरूरी होगा? मतलब बस एक नंबर जो हमें उस खेल का पूरा सार बता दे। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? इन बेतरतीब घटनाओं में भी एक ऐसा औसत होता है जिसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। एक ऐसा एवरेज जो अगर हम खेल को बार बार दोहराएं तो हमें बार बार वही मिलेगा। तो चलिए इस दिलचस्प एवरेज की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं ये काम कैसे करता है। इसी अंदाजा लगाने लायक औसत को हम कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन। ये वो नतीजा है जिसकी हम किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट से लंबे समय में उम्मीद कर सकते हैं। इसे निकालने का तरीका भी बड़ा सीधा है। हर मुमकिन नतीजे को उसके होने की संभावना यानी प्रोबेबिलिटी से गुणा कर दो। ये एक तरह का वेटेड एवरेज ही है। इसे ठीक से समझने के लिए एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमने 3 सिक्के एक साथ उछाले और अब हम गिन रहे हैं कि कितनी बार हेड्स आया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हर नतीजे की क्या संभावना है। 1 या 2 हेड्स आने के चांस सबसे ज्यादा हैं, जबकि 0 या तीनों के तीनों हेड्स आ जाएं ये थोड़ा मुश्किल है। इससे हमें एक मोटा मोटा अंदाजा तो मिल ही जाता है कि क्या हो सकता है। तो अब सवाल ये है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते कैसे हैं? बहुत आसान है, बस 2 स्टेप्स हैं। पहला, हर नतीजे को उसकी प्रोबेबिलिटी से गुणा करो और दूसरा, इन सभी नतीजों को आपस में जोड़ दो। बस। चलिए इसे अपने 3 सिक्कों वाले उदाहरण पर लगाकर देखते हैं। 0 हेड्स को उसकी 1/8 प्रोबेबिलिटी से गुणा किया, फिर 1 हेड को उसकी 3/8 प्रोबेबिलिटी से और इसी तरह बाकी दोनों के लिए भी किया। और इन सब को जोड़ने पर हमें मिलता है 1.5। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। आखिर असल में 1.5 हेड्स कैसे आ सकते हैं? इसका मतलब ये है कि अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को सैकड़ों या हजारों बार दोहराएं तो हर टॉस में हमें औसतन 1.5 हेड्स ही मिलेंगे। तो ठीक है, हमें हमारा एवरेज मिल गया 1.5। लेकिन क्या बस इतना जान लेना ही काफी है? क्या ये एक नंबर हमें पूरी कहानी बता रहा है? शायद नहीं। अब वक्त है एवरेज से आगे बढ़कर सोचने का। हमें ये भी तो समझना होगा कि हमारे नतीजे इस एवरेज के कितने आसपास रहते हैं। क्या वो हमेशा एवरेज के करीब होते हैं या दूर दूर तक फैले हुए हैं? इसी फैलाव को अब हम नापेंगे। जरा सोचिए, 2 खेल हैं और दोनों में जीतने पर मिलने वाला औसत इनाम बिल्कुल एक जैसा है। तो हम ये कैसे पता लगाएंगे कि दोनों में से ज्यादा रिस्की कौन सा है? सिर्फ एवरेज देखकर तो इसका जवाब नहीं मिल सकता। और यहीं पर एंट्री होती है वेरिएंस की। वेरिएंस हमें ये बताता है कि डेटा अपने एवरेज से कितना भटकता है, कितना फैला हुआ है। मतलब जितना ज्यादा वेरिएंस उतना ज्यादा फैलाव और उतना ही ज्यादा रिस्क। तो चलिए वापस अपने 3 सिक्कों वाले उदाहरण पर चलते हैं और इस बार ये देखते हैं कि हमारे नतीजों में कितना फैलाव है। अब वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। पहले स्टेप में हम हर नतीजे को पहले स्क्वायर करते हैं और फिर उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि नेगेटिव और पॉजिटिव भटकाव एक दूसरे को काट ना दें। और दूसरे स्टेप में हम इसमें से मीन के स्क्वायर को घटा देते हैं। हमारे सिक्के वाले केस में जब हम हर नतीजे के स्क्वायर को उसकी प्रोबेबिलिटी से गुणा करके जोड़ते हैं तो EX स्क्वायर की वैल्यू 3 आती है और मीन EX तो हम जानते ही हैं 1.5 है। तो बस इन वैल्यूज को फॉर्मूले में रख देते हैं और हमें वेरिएंस मिलता है 0.75। ये नंबर हमें बता रहा है कि हमारे हेड्स की संख्या अपने एवरेज यानी 1.5 के आसपास कितनी बिखरी हुई है। अब वेरिएंस एक बहुत काम की चीज है, लेकिन इसकी यूनिट थोड़ी अजीब होती है। जैसे हमारे केस में ये होगी हेड्स स्क्वायर्ड। इसलिए इसे और आसानी से समझने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन का इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ नहीं, बस वेरिएंस का स्क्वायर रूट है। और इसका सबसे बड़ा फायदा, ये फैलाव को वापस उसी यूनिट में ले आता है जिसमें हमारा ओरिजिनल डेटा था। तो अपने सिक्के वाले मामले में स्टैंडर्ड डेविएशन होगा 0.75 का स्क्वायर रूट, जो लगभग 0.87 आता है। ये एक सीधा साधा नंबर है जो हमें हमारे एवरेज के आसपास का फैलाव बताता है। अब जरा इस तुलना को देखिए, इससे वेरिएंस का असली मतलब समझ आएगा।
3 सिक्कों को उछालने का वेरिएंस है 0.75, जबकि एक पासा फेंकने का वेरिएंस है लगभग 2.92। कितना बड़ा फर्क है। साफ दिख रहा है कि पासे के नतीजे कितने ज्यादा बिखरे हुए और अनप्रिडिक्टेबल हैं। तो अब जाकर हमारे पास कहानी के दोनों हिस्से हैं। एक हमें बताता है कि सेंटर कहाँ है और दूसरा बताता है कि फैलाव कितना है। चलिए अब इन दोनों को जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं। तो निचोड़ ये है, मीन यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू हमें हमारा टारगेट बताता है, और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन हमें उस टारगेट के चारों तरफ का बिखराव या रिस्क बताते हैं। एक हमें बताता है कि औसतन क्या होगा और दूसरा बताता है कि वो औसत कितना भरोसेमंद है। ये 3 फॉर्मूले इस पूरी कहानी का दिल हैं: एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। ये तीनों मिलकर हमें किसी भी बेतरतीब सिचुएशन का एक बहुत ही पावरफुल एनालिसिस देते हैं। इसे याद रखने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। एक्सपेक्टेड वैल्यू बताती है कि निशाना कहाँ लगाना है, और वेरिएंस बताता है कि उस निशाने को भेदना कितना मुश्किल होगा। तो अब जब हम रिस्क को सिर्फ महसूस नहीं बल्कि नाप सकते हैं, तो सोचिए कि हमारे आसपास की दुनिया को देखने का नजरिया कितना बदल सकता है। चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, इंश्योरेंस हो या कोई भी रोजमर्रा का फैसला, अब हमारे पास अनिश्चितता को समझने और उसे संभालने का एक नया और बेहतर तरीका है।